नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। और यह ब्रेकिंग, भाजपा विधायक विनय शाक्य की बेटी ने वीडियो जारी किया जिसमें कहा, मैं रिया शाक्य पुत्री वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री विनय शाक्य। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विधुना वासियों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। आप सबको ज्ञात होगा कि मेरे पिताजी को कुछ साल पहले लकवा मार दिया था, जिसके बाद से वो चलने फिरने में असमर्थ हैं। उनकी बीमारी का फायदा उठाकर मेरे चाचा देवेश शाक्य ने उस वक्त से ही उनके नाम पर अपनी व्यक्तिगत राजनीति की है और जनता का शोषण किया है। आइए सुनते हैं लड़की ने पूरा वाक्य क्या कहा। सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं विधायक विधुना श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। इसके बाद देवेश शाक्य ने रिया शाक्य के आरोपों को बताया निराधार। विधायक के भाई देवेश शाक्य ने कहा, भाई की जैसी सहमति होगी वैसा करेंगे। साथ ही विधायक और अपनी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर प्रशासन से की मांग। बेटी का जो हम पे आरोप है वो निराधार है। अगर उसके पिता हैं तो मेरे भाई हैं और मैंने बचपन से ही उनका साथ दिया है। उनके अस्वस्थ होने पर भी मेरे ही साथ वो रहते हैं और माताजी उनकी देखभाल करती हैं। और अस्वस्थ होने के बाद जो भी क्षेत्र के कार्य हैं वो मेरे द्वारा संचालित किए गए और भाई साहब के दिशा निर्देशन में ही सारा कार्य मैंने किया है। जो अभी एक खबर चली कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है, वो उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी सहमति, तो आप क्या बताया भाई साहब? मेरी इस संबंध में भाई साहब चूँकि इटावा थे और मैं लखनऊ से कल ही लौटा था, कल शाम को आया हूँ और मैं वहाँ पे था क्योंकि मेरा परिवार है वो और शुरू से ही संरक्षक रहे हैं स्वामी जी इस परिवार के और भाई साहब के। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्ते होने के नाते हम